ध्यान से देखना क्वेश्चन नंबर 19 कहता है ट्री विच इज़ 10 फीट टॉल। तो ट्री का हाइट इज़ गिवन विच इज़ हाउ मच 10 फीट टॉल। सपोज दैट दिस इज ट्री, ओके, ये ट्री है, इसका हाइट कितना है 10 फीट। दैट मीन्स 10 फीट इज़ द मेंशन्ड हाइट ओवर ईयर। स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ अ 18 फीट हाई बिल्डिंग। मतलब बिल्डिंग का हाइट मतलब यहाँ से यहाँ तक। सपोज दैट ये बिल्डिंग है, इफ दिस इज बिल्डिंग, ओके, तो ये हाइट इज़ गिवन विच इज़ हाउ मच 18 फीट। दिख रहा है? मतलब इफ द ट्री इज़ 15 फीट अवे, मतलब अवे मतलब बिल्डिंग से अवे है ना, मतलब ये इसके यहाँ तक है, ठीक है। तो 15 फीट अवे मतलब इस पोर्शन से इस पोर्शन तक का जो डिस्टेंस है दैट इज़ हाउ मच, यहाँ से यहाँ तक कितना है 15 फीट है। फ्रॉम द बिल्डिंग फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स। तो टॉप मतलब यहाँ से यहाँ तक, इसका टॉप ये रहा, इसका टॉप ये रहा, और दोनों के बीच का डिस्टेंस बोले तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है। आ जाएगा क्या? दिस डिस्टेंस इज़ व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, ओके। नहीं बनेगा दिस डिस्टेंस, ये ग्रीन वाला जो दिख रहा है ये लाइन कैसे आएगा बताओ तो। एक काम करते हैं ना इसके लिए, इसके लिए काम करते हैं, लेट अस ज्वाइन दिस टू पोर्शन। इस पोर्शन को ज्वाइन कर लेते हैं। अब बताओ ये 15 फीट है, क्या ये भी तब डिस्टेंस 15 फीट होगा ना? अच्छा, फ्रॉम ईयर टू ईयर इट इज़ 18, ओके। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 18 है, और ये कितना है 10 है। तो इतना सा कैसे आएगा बताओ तो। हाँ, ये 18 में से ये 15 को माइनस कर देंगे, होगा ये जो 18 है ये 10 है, ये 10 है तो ये भी 10 है क्या? तो 18 में से इस 10 को माइनस कर देंगे तो इतना सा यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, आएगा। हाँ, तो लेट मी शो यू हाउ टू डू। इसका नाम दे देते हैं, देखते हैं इसका नाम। पॉइंट ए, ईयर बी, ईयर सी, ईयर डी, यहाँ पर ई, ओके। तो लिखते हैं इन ट्रायंगल सी ई डी। सी डी में क्या होगा? सी ई लेंथ ऑफ सी, मतलब यहाँ से यहाँ तक, तो वही होगा जितना कि यहाँ से यहाँ तक, विच इज़ इक्वल टू 15 फीट होगा ना। अरे 15 फीट ही तो होगा क्या? विल इट बी? जस्टिफाई मी नाउ। ये सी यू हैव गॉट। अब हम एक काम करें, डी से ई तक का डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो डी ई लेंथ कितना आ जाएगा? डी ई लेंथ कितना आ जाएगा बताओ तो। 18 में से यहाँ से यहाँ तक 18 में से ये 10 चला जाएगा, तो इट इज़ 18 फीट माइनस 10 फीट। इसको लैंग्वेज लिख के दिखाना होता है, विच इज़ इक्वल टू फाइनली 8 फीट। तो इन ट्रायंगल सी ई डी, सी डी का स्क्वायर, सी डी दिख रहा है, ये हाइपोटेनस दिख रहा है, ये एंगल के लिए सामने वाला क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या बोलो परपेंडिकुलर है, और ये एडजेसेंट में क्या बेस है। तो इस वाले ट्रायंगल को देखो, दिख रहा है ये वाला ट्रायंगल, ये जो जिसको एनसर्कल किए, इसको देख लो बस, तो क्या दिखेगा बताओ। सी डी स्क्वायर विल बी इक्वल टू डी ई स्क्वायर प्लस में सी ई स्क्वायर, सी मतलब ये से यहाँ तक, तो सी ई स्क्वायर। तो सी डी स्क्वायर का तो पता नहीं, तो एक काम करते हैं, सी डी स्क्वायर को छोड़ दो। डी ई कितना निकाले थे? डी इज कितना? 8 फीट, इट इज़ 8 फीट, उसका स्क्वायरिंग कर देंगे प्लस सी कितना दिख रहा है? टेल मी। 15 फीट, इसका स्क्वायरिंग। तो सी डी का स्क्वायर विल बी इक्वल, यहाँ तो 64 लिख रहे हैं, यहाँ 225 हो जाएगा। इधर कितना आ जाएगा बता रहे? 289 फीट का स्क्वायर। तो सी डी का लेंथ चाहिए था अंडर रूट ऑफ 289 एफ टी का स्क्वायर, विच इज़ इक्वल टू 17 फीट। क्योंकि फैक्टराइज करने पर इसको 17 × 17 लिख सकते हैं, होगा। या एक स्टेप और करना होगा, समझ गया या नहीं? लोग एक स्टेप और कर लेते हैं। ये अंडर रूट ये 17, अच्छा फीट का स्क्वायर है, मतलब फीट दो बार है, और ये भी तो स्क्वायर है किसका? 17 का। तो 17 के साथ में एक फीट को भेज दो और एक फीट को अटैच कर दो 17, ये 17 के साथ। तो फाइनली कितना आ गया? 2 का एक बार आएगा, विच इज़ 17 फीट। बन जाएगा ना? क्वेश्चन नंबर 19 इज डन। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 20। बताओ कैसे निकलेगा। कहता है लेडर विच इज़ 15 फीट लॉन्ग टचेज ए वॉल एट ए हाइट ऑफ 15 फीट फ्रॉम द ग्राउंड। ए लेडर विच इज़ 15 फीट लॉन्ग, मतलब दिख रहा है लेडर है 15 फीट लॉन्ग है, टचेज ए वॉल एट ए हाइट ऑफ 15 फीट लॉन्ग फ्रॉम द ग्राउंड। बताओ कैसे करेंगे। 17 फीट। हाँ 17 फीट लॉन्ग है,
टचेज ए वॉल एंड वॉल का हाइट क्या है 15 फीट फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब समझा, मतलब लैडर इज़ लाइक दिस वे, ओके, इट इज़ टचिंग अ वॉल विच इज़ एबव द ग्राउंड, एबव द ग्राउंड मतलब समझा, ये ग्राउंड जो है इससे ऊपर है, ये यहाँ से यहाँ तक ये हाइट है, इससे ऊपर की ओर कितना है पता है, इससे ऊपर की ओर जो हाइट है दैट इज़ हाउ मच, कितना दिया है 15 फीट फ्रॉम द ग्राउंड, सो इट इज़ 15 फीट होगा। और लैडर का लेंथ कितना है 17 फीट लॉन्ग है, मतलब यहाँ से यहाँ तक दिस इज 17 फीट लॉन्ग, ओके। क्या निकल रहा है, हाउ फार इज़ द फुट ऑफ लैडर फ्रॉम द वॉल, फुट ऑफ लैडर, लैडर तो ये था ना यहाँ से यहाँ तक सोया हुआ, इसका फुट कौन रहा, ये रहा, ठीक है। ये कहता है कितना डिस्टेंस पे फ्रॉम द फुट ऑफ द वॉल, तो फुट ऑफ द वॉल इज़ दिस, फुट ऑफ द लैडर इज़ दिस, क्या दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना, कैसे निकलेगा बताओ। एक काम करते हैं ना, इसका नेमिंग कर देते हैं, हाँ पाइथागोरस थ्योरम से, ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी, बस इसमें कुछ नहीं करना, लैंग्वेज को कन्वर्ट करना है, ठीक है, इनटू अ नीट वेल बैलेंस्ड क्लीन इक्वेशन। बनेगा या नहीं बनेगा, बोलो बोलो जल्दी बोलो, हो जाएगा। हाँ तो बताओ, हाँ तो यू कैन सी यार स्टेटमेंट लिख देना यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ए बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस का बी सी का स्क्वायर, तो ए बी का स्क्वायर बोले तो 17 फीट का स्क्वायर होगा, मस्ट बी इक्वल टू ए सी विच इज़ 15 फीट, इसका स्क्वायरिंग प्लस लेंथ ऑफ बी सी, तो वैसे ही छोड़ दो, ये मेरे को दिख रहा है बताओ कितना 225 फीट का स्क्वायर, और बी सी स्क्वायर को वैसे ही छोड़ दो, 17 का स्क्वायर कितना दे रहे हैं 289 फीट का स्क्वायर, इसमें से ये जाएगा कितना बचेगा अभी बताओ, हाँ 289 माइनस का 225 फीट का स्क्वायर विल बी इक्वल टू बी सी स्क्वायर, दिस इज 64 फीट का स्क्वायर होगा, दिस इज बी सी का स्क्वायर, तो लेंथ ऑफ बी सी विल बी, टेल मी, हाँ बी सी विल बी अंडर रूट ऑफ कितना 64 फीट का स्क्वायर, इसको वापस से लिख देना अच्छे से, क्या लिख दें 8 फीट इंटू 8 फीट, अब दो का एक बढ़िया से पता है बाहर आ जाएगा, इसका एक बाहर आ गया, तो फाइनली वी आर गेटिंग ये 8 फीट, बट 8 फीट इज़ द लेंथ ऑफ what BC is the distance between the foot of the wall and foot of the ladder, so required length BC is 8 feet, बस यही तो करना है, बन जाएगा ना। 19 था ये, 19 था ये, 20 था ना, क्वेश्चन नंबर 20 इज डन, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, दिमाग लगाओ कैसे करेगा।